हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन टू हीटर डिजाइन फॉर द same voltage V have the different values of rating when connected individually across the source of voltage V. They produce a H amount of heat each time T1 and T2 respectively. When used together across the same source, they produce the H amount of heat in time T. अब देखो ये कैसे कनेक्ट किया है, when connected individually across the source, ठीक है, T1 T2 when used together across the same source, ठीक है। तो अब ये हो सकता है सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में। अच्छा, उसमें ऑप्शन में बोल भी रखा है सीरीज पैरेलल। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट, जो आपके पास दे प्रोड्यूस एच अमाउंट ऑफ हीट ईच इन टाइम T1, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका वी स्क्वायर बाई ऑफ R1 इंटू T1, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R2 इंटू T2, ठीक है। तो यहाँ से T1 कितना हो गया बच्चों, अगर अपन निकालें यहाँ से T1, तो ये T1 हो गया आपके पास, या R1 निकाल लेते हैं, R1 कितना हो गया, R1 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपके पास वी स्क्वायर बाई ऑफ एच इंटू T1। R2 का वैल्यू जो हो गया वी स्क्वायर बाई ऑफ एच इंटू T2, ठीक है। अब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो R1 प्लस R2, ये हो गया वी स्क्वायर बाई ऑफ एच T1 प्लस T2, ठीक है। अब पावर कितनी होगी, सेकेंड केस सीरीज, सीरीज के अंदर पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज एच इन सीरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ऑफ R1 प्लस R2 इंटू ऑफ टोटल टाइम T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 को पुट करूँगा, एच एस इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा एच अपॉन T1 प्लस T2 इंटू ऑफ टी, लेकिन एच इज इक्वल टू एच सी है हमारे पास, तो दैट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से T1 प्लस T2। तो ये तो हो गया सीरीज़ के अंदर। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, एच पैरेलल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ऑफ R1 R2 अपॉन ऑफ R1 प्लस R2, ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनटू ऑफ दैट इज आई कैन राइट टी। तो एच पी को लिख सकता हूँ मैं अब वी स्क्वायर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, एंड दैट इज इनटू ऑफ टी। अब 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 को लिखे हैं, क्या लिखा है मैं आएगा, अगर मैं 1 अपॉन R1 लिखूंगा, क्योंकि हम पैरेलल में बात कर रहे हैं, तो पहले में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो जब अपन इसको जोड़ेंगे, या आप एक काम करो R1 R2 को ही डायरेक्टली प्लेस कर लो, क्योंकि ये तो 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा ना, तो पहले ऊपर जो कर रहे थे वही सही है, ये ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि वो तो 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा नीचे। ये अब इसमें R1 R2 का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो आप देखोगे अगर R1 R2 का वैल्यू पुट करूँगा तो मैं एच पैरेलल दिखूंगा वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू ऑफ T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 इंटू ऑफ टी एंड एच, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, तो और एच पी इज इक्वल टू एच है तो ये भी कट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो इसका जो दूसरा आंसर होगा पैरेलल का वो भी सही है, सी। सो ए एंड सी आर करेक्ट, ऑल द बेस्ट।